सभी को जय हिंद। आज बात करेंगे दिल्ली के बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, अब सर्दियों के मौसम में दिवाली के आसपास 2-3 महीने के लिए दिल्ली में इतना ज़बरदस्त पोल्यूशन हो जाता है कि हर एज के व्यक्ति को उससे दिक्कत होने लगती है। तो आज कुछ पॉइंट बनाए हैं जिससे हम दिल्ली का एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। देखो, पहला है, जितनी भी कार हैं, इट मे बी कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल, उसमें जो डीजल गाड़ियां आ रही हैं उनको हमें बैन करना होगा। उनकी जितनी बन चुकी हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अब आगे मैन्युफैक्चरिंग ना हो, भले ही गाड़ी 7-8 लाख की हो या 2 करोड़ की हो, डीजल ना हो। गाड़ी में तीन ही ऑप्शन रखे जाएं, पेट्रोल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक व्हीकल। डीजल वाला सेगमेंट पूरी तरीके से बंद, बैन कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन उससे ही होता है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है उनमें भी ज़्यादा अंतर है नहीं। फिर जिसकी जेब में पैसा है वो पेट्रोल चला लेगा, जिस पे नहीं है वो सीएनजी चला लेगा। तो डीजल का कोई मतलब है नहीं, उसको तुरंत बिल्कुल बैन कर देना चाहिए और हमेशा के लिए वो आगे यूज़ में ही ना आए। दूसरा है, जितने भी तंदूर लगते हैं होटलों में, ढाबों में, वो कोयले और लकड़ी से चलते हैं, उनको बैन करके तुरंत इलेक्ट्रिक तंदूर का मस्ट कर देना चाहिए। और अगर कोई कोयले या लकड़ी का तंदूर जला रहा है तो बहुत ज़बरदस्त जुर्माना और 2-3 साल की सज़ा उस पर करनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। तीसरा है, ऐसे ही जो प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, वो भी कोयले वाली जितनी प्रेस हैं उन सबको बैन करके उस पर इलेक्ट्रिक प्रेस पे आना चाहिए और उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त जो है जुर्माना और सज़ा करनी चाहिए, ताकि लोगों में भय बने और इनसे पोल्यूशन ना हो। उसके बाद जो है, जितने भी आग लगा देते हैं लोग, कई दिल्ली में बहुत सी जगह पर लोग कूड़े में आग लगा देते हैं, या कई घरों में अंगीठियाँ चल रही हैं हाथ सेकने के लिए, उनको भी पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप, चाइना में जितना हमारा कुतुब मीनार है दिल्ली का, इतने बड़े बड़े एयर प्यूरीफायर लगाए हुए हैं उन्होंने अपने देश में। तो ऐसे ही एयर प्यूरीफायर शुरुआत में जहाँ जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है, दिल्ली, बनारस, कोलकाता, इन शहरों में लगाने चाहिए। और बहुत बड़े, जितने कुतुब मीनार है इतने बड़े बड़े चाइना ने लगाए हैं, तो उनको देख के हमें भी वो एयर प्यूरीफायर पब्लिक के लिए लगाना चाहिए। उसके बाद है, जो गाड़ियों की सेल हो रही है उन पे एक हम ये भी रूल लगा सकते हैं कि जिनके पास पार्किंग है उनको ही हम गाड़ी बेचें, ताकि इससे सेल में भी कमी आएगी और उससे पॉल्यूशन में भी कमी आएगी। उसके बाद एक पॉइंट है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां बड़ी, जिनका सालाना टर्नओवर 50 या 100 करोड़ से ज़्यादा है, उन सब के लिए मस्ट कर देना चाहिए, उनकी छत पे और ग्राउंड पे जितनी जगह है सब पे सोलर पैनल मस्ट कर देने चाहिए। लगाना ही लगाना है, वरना कंपनी बैन, जिससे डीजल के जो जेन सेट हैं उनका काम कम हो। सिमिलरली मेट्रो स्टेशन है, बस स्टैंड है, जितने भी ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हैं अब आम पब्लिक के लिए, उन सब पे सोलर पैनल लगा देने चाहिए, ताकि उससे जो है इलेक्ट्रिक, सूरज की रोशनी से हम इलेक्ट्रिसिटी लें और डीजल के जितने जेनसेट हैं उनका यूज़ कम हो सके। उसके बाद जो पराली का इशू आ रहा है, वो पंजाब और हरियाणा में जो किसान पराली जलाते हैं, तो उधर के जो मुख्यमंत्री हैं वो ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि उन दोनों राज्यों में क्या है, इनमें अपनी हरियाली बहुत ज़्यादा है, अपने खेत बहुत ज़्यादा है, तो वो धुआं उनको तो परेशान कर नहीं पाता, वो दिल्ली आ जाता है। अच्छा, इन दोनों राज्यों के सीएम को दिल्ली से मतलब नहीं है, दिल्ली वाले मरे जिए, तो ये ध्यान नहीं देते और इनके दोनों राज्यों में इतना पोल्यूशन है नहीं। तो इस छोटी सी बात को भी साइड में रखते हुए, जो हरियाणा और पंजाब दोनों के सीएम हैं, इनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसान तो इंसान है, कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो। तो लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पराली पर भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रोक लगानी चाहिए। और ये रोक सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही लगा सकते हैं, पंजाब और हरियाणा के। दिल्ली का सीएम बेचारा इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ना वो उसकी वहाँ पावर है ना कुछ है। और इन सारे पॉइंट के बाद अगर आप देखोगे, चाइना ने जो सक्सेस पाई है एयर पोल्यूशन पे, पहले बहुत होता था, अब बहुत कम है वहाँ पे, और ऐसे ही पॉपुलेशन का हो गया, तो चाइना ने सब कुछ पाया है तानाशाही से। एक एक चीज़, जैसे पॉपुलेशन का भी उसका रूल आ गया था, ऐसे ही एयर पोल्यूशन जो है उस पर भी उसने जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जुर्माना और सज़ा लगा के उस तरीके से उसने
उस पर सक्सेस पाई है और इसके बिना हो भी नहीं पाएगा। आप मुंह से बोलते रहोगे मत जलाओ मत करो, तो कौन सुन रहा है। तो इसका जो है ये जितने पॉइंट हैं इन सबको तुरंत सरकार को करना चाहिए और इन पे भारी जुर्माना लगे, ताकि लोगों में एक डर बने और एयर जो है हमारी सही हो। क्योंकि कोई भी आदमी हो, हवा, अच्छी हवा की ज़रूरत सबको है। तो इनको हमें करना चाहिए। जय हिंद।